अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑयल मसाज के हमारी स्किन के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट होता है जिससे हमारी स्किन पे एजिंग भी ना आए, रिंकल्स और फाइन लाइन इस तरह की जो एजिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और हमारी स्किन भी जो है वो फ्रीम रहे। इसके अलावा हमारे अगर फेस पे हमारे आइज़ पे डार्क सर्कल्स हैं तो वो भी रिमूव हो सके। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं वो आज ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। चलती हूँ अपने वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ एक ऑयल शेयर करने लगी हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। और विंटर सीज़न में जैसे कि अब मौसम चेंज हो चुका है, सबको पता है कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो इस मौसम में फेस पर जो है ऑयल मसाज बहुत अच्छा होता है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आलमंड ऑयल, ठीक है। ये मैं खुली पैकिंग का लेती हूँ, मैं किसी कंपनी वगैरह का नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा जो ऑयल है वो खुली पैकिंग का लेती हूँ। ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा इजीली। अच्छा, ये मैं किस लिए यूज़ करती हूँ, ये मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करती हूँ। और हालांकि मेरी स्किन ऑयली है, मैं फिर भी ये यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसको रात को कभी भी अप्लाई नहीं करती। और ऑयली स्किन वालों को कभी भी ऑयल जो है वो रात को मसाज करके और अपनी स्किन पे लगा रहने देना नहीं, सोना चाहिए, ठीक है। ऑयल मसाज हमेशा दिन के टाइम करें और मसाज करने के बाद उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे के बाद आप नीम गर्म पानी से जो है ना, वो बिल्कुल नीम गर्म पानी जो होता है उससे फेस वॉश कर ले। मैं इसी तरह करती हूँ, मैं दिन के टाइम इसका मसाज करती हूँ और दिन के टाइम मसाज करने के बाद मैं इसको 2 घंटे के लिए अपने फेस पर लगा रहने देती हूँ और इसके बाद जो है मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ किसी भी फेस वॉश से जो भी आप यूज़ करते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो फिर आप आलमंड ऑयल रात को जस्ट अपनी फिंगर टिप्स पे लेकर अपने डार्क सर्कल्स पर आपने अप्लाई करना, मसाज करना, फिर सो जाना है। ये आलमंड ऑयल वैसे भी डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये आप रात को जस्ट आइस पे डार्क सर्कल्स के लिए अप्लाई करके सो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ये काम क्या करता है। ये आपकी स्किन पे से एजिंग प्रोसेस जो है उसको रोक देता है। आलमंड ऑयल में वैसे भी विटामिन ई और बी होता है। विटामिन ई और बी दोनों हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। ये एजिंग होते हैं, एंटी एजिंग होते हैं। हमारी स्किन पर से जो एजिंग प्रोसेस है उसको रोक देते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स को ख़त्म करते हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, मैंने पहले भी बताया, आलमंड ऑयल वैसे ही डार्क सर्कल्स और एजिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। लेकिन जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको कभी भी ऑयलिंग अपने फेस पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हसास होती है और उन पे एक्नी ऑलरेडी बहुत ज़रा सा कुछ लगा लो तो एक्नी हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो मैं सेंसिटिव स्किन वालों को कभी भी ये नहीं कहूँगी कि वो अपने फेस पे ऑयलिंग किया करें, उनके लिए ऑयलिंग नहीं अच्छी होती। हाँ, वो अपनी स्किन के मुताबिक कोई भी सेंसिटिव प्रोडक्ट जो होती है स्किन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए ऑयलिंग वैसे ही बहुत अच्छी होती है और ऑयली स्किन वाले भी ऑयलिंग कर सकते हैं फेस पर, लेकिन जैसे पहले भी बताया 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद अपना फेस वॉश कर लें। इसके अलावा जो है आलमंड ऑयल हमारी स्किन पे, अगर आपने अपनी स्किन पे लाइटनिंग का काम लेना है, वाइटनिंग का काम लेना है, तो आपने क्या करना है कि आलमंड ऑयल के साथ आपने 2 ड्रॉप्स जो है वो लेमन जूस के ऐड करने हैं और लेमन जूस के आलमंड ऑयल में 2 ड्रॉप्स लेमन जूस के ऐड करके मिक्स करके आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। तरीका वही है कि 2 घंटे के लिए इसका आपने अपने फेस पे लगा रहने देना मसाज करने के बाद और 2 घंटे के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। आपको फर्स्ट अप्लाई में, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको अपनी स्किन में आप लोग देखिएगा कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी अगर आप लेमन जूस के साथ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट जो है वो आलमंड ऑयल भी यूज़ करेंगे तब भी आपकी स्किन पे फर्स्ट एप्लीकेशन में जो है ना आपको स्किन में आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं लेमन जूस के साथ यूज़ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो 2 ड्रॉप्स मैं आलमंड ऑयल के लेती हूँ
और 2 ड्रॉप्स मैं लेमन जूस के लेती हूँ। इनको मिक्स करके अपनी हथेली पे रब करके जब मेरी हथेली गर्म हो जाती है तो मैं अपने फेस पर मसाज कर लेती हूँ। उससे ये तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऑयलिंग करने लगी थी अपने फेस पे। पहले मैंने अपनी हथेलियों को रब किया, अपने दोनों को रब करके फिर मैंने अपने फेस पे मसाज शुरू किया। अगर आपको स्टेप नहीं आते मसाजिंग के तो आप सर्कुलर मोशन में जो है मसाज कर सकती हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए ऑयलिंग बहुत अच्छी होती है। ड्राई स्किन वाले, जैसे कि अब विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, ड्राई स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो ड्राई स्किन वालों को ऑयलिंग अपने फेस पे ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने फिंगर्स की कैंची बनाकर तो फिर मैंने अपने फेस पर इस तरह मसाज किया। ये वाला स्टेप ज़रूर किया करें, क्योंकि जो एजिंग है हमारे फेस पे सबसे पहले जो है फाइन लाइंस की आती है और हमारी आईज पर। ये 2 प्रोसेस जो है हमारे फेस पर सबसे पहले आती है। हमारी आईज पर एजिंग जल्दी आती है और दूसरा हमारी जो फाइन लाइंस होती है ना, वो जल्दी जो है वो आने लग जाती है। तो इसलिए जो ऑयलिंग है वो हमारी स्किन को इन एजिंग प्रोसेस से जो है वो सेफ रखता है। तो ऑयलिंग ज़रूर किया करें, बहुत अच्छी होती है ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।